इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। कश्मीर घाटी में बेचैनी का माहौल है। तो इस बीच यहाँ पे पहले से ही अमरनाथ यात्री निकल चुके हैं। टूरिस्ट्स को पहले ही कहा गया कि वो यहाँ से निकलें और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो यहाँ पे लोग थे बैरूनी रियासतों के, वो यहाँ पे काम करते थे। कोई मजदूरी का काम करता था, कोई और काम करता था, लेकिन अब वो भी जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोग इतने भी गरीब हैं कि जिनके पास उतना इस वक्त किराया नहीं है कि वो अपने घरों को वापस जा सके। एक उम्मीद लेके वो यहाँ पे आए थे कि वो यहाँ पे मजदूरी का काम करेंगे, कुछ कमाएंगे और उसके बाद खुशी खुशी घर जाएंगे। तो इस वक्त हम यहाँ श्रीनगर की सड़कों पे हैं। हर तरफ से सन्नाटा है, बेचैनी का माहौल है। आप कहाँ रहते हैं? आप किस उम्मीद से आए थे और अभी आप फुटपाथ पे क्यों हैं? जी सर, मैं तो यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया था काम करने के लिए सर। अभी तो बहुत इसमें सीजन है सर काम करने का। पता नहीं अचानक ये क्या हुआ, हालात को सब बोलते हैं इधर से निकल। अब इधर हम लोग आए थे काम करने के लिए। अब देखो महीना दिन हो गया इधर आने का। अब हम लोग के पास तो पैसा कम है। अभी ये हंगामा शुरू हो गया जी, अभी निकलो अभी निकलो। अब पता नहीं, अब तो निकल गए, पैसा कम है, अब तो जा रहे हैं। इसीलिए आए थे बिहार से कमाने के लिए कि 2 रुपये कमाएंगे और गरीब आदमी है, कमा कर ले जाएंगे तो बच्चे बच्चे खाएंगे। अब माहौल के चलते हम इसीलिए यहाँ से भागते हैं। क्या करेंगे यहाँ बैठ कर, काम भी नहीं चल रहा है, इसीलिए हम भागते हैं। पाकिस्तान के लिए सुख सुविधाएं आपको हिंदुस्तान से चाहिए और चिंता आपको पाकिस्तान की, ये बहुत दर्दनाक रहा। और जम्मू कश्मीर के जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कश्मीर घाटी के हालात खराब करने में सबसे बड़ा गंदा रोल इन लोगों का है। इसलिए केंद्र सरकार को इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने पड़े। इस प्रकार के कठिन निर्णय इसलिए लेने पड़े कि कश्मीर घाटी के नेताओं ने कभी राष्ट्रवाद को सपोर्ट नहीं किया है। इन्होंने अलगाववादियों और आतंकवादियों को सपोर्ट किया। जब देश के ऊपर संकट आता है तो इनको खामोशी छाती है। पाकिस्तान का कोई आतंकवादी मारा जाए, इनको तकलीफ होती है। हमारी देश के सेना के जवानों ने उड़ी के ऊपर हमला हुआ, इन सब नेताओं की जुबान पर ताले लग गए। पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के नेताओं की जुबान पर ताला लग गए और इन्होंने उल्टे पुल्टे बयान देना शुरू किए, पाकिस्तान की निंदा नहीं की। और जब भारतीय सेना ने घुस के पुलवामा का बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक से लिया, उड़ी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, तब इन्होंने सवाल खड़े किए। इन लोगों ने, इन राजनेताओं ने कश्मीर घाटी के हालात खराब किए और मजबूर होकर इस प्रकार की परिस्थितियां बनाने के लिए इन्होंने बाध्य किया। और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में हमेशा जो भी निर्णय किए बहुत बढ़िया किए। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के हित में हमेशा निर्णय लिए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के जख्मों पर अगर किसी ने मरहम लगाया है वो श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को सीने से गले से लगाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। अगर किसी को तकलीफ है वो ये राजनेता हैं जिनको आज नजरबंद किया गया है और इनको करना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब जो भी निर्णय लेगी वो देश हित में होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता में हित में होगा। तो क्या कोई बड़ा निर्णय आने वाला है? 9:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक है, इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हित में हमेशा नरेंद्र मोदी साहब ने निर्णय लिए हैं और अब भी जो निर्णय होगा वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित का निर्णय होगा और देश हित में निर्णय होगा। ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, ये भारतवासियों की सरकार है, ये देश की सरकार है, ये तिरंगे झंडे की सरकार है, ये देश के क्रांतिकारियों और बलिदानियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो भी निर्णय लेगी वो देश हित का निर्णय होगा और सबके भलाई के लिए होगा, जम्मू कश्मीर की जनता के हित में निर्णय होगा और वो देश के हित में निर्णय होगा। जो ब्लंडर्स, जो कुकृत्य कांग्रेस की सरकारों ने किए, जो ब्लंडर्स जवाहरलाल नेहरू से लेके कांग्रेस ने हमेशा किए, उस ब्लंडर्स को भी ठीक करने का वक्त आ गया है और वो नरेंद्र मोदी साहब ही करेंगे। तो पूरा देश जानता है। बोला जा रहा है कि 35 से हटा दिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा 35 से
जो है उसने जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया है। पाकिस्तान की मानसिकता को 370 ने जन्म दिया है। 35A ने जम्मू कश्मीर के अंदर रेफ्यूजीज हों, गुजर्स बकरवाल हों, या पश्चिम पाकिस्तान से आए जो रेफ्यूजीज हैं, या जो यहाँ की महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत बड़ा क्रिमिनल इनजस्टिस किया है। और धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया है। इसीलिए इन दोनों धाराओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था कश्मीर घाटी के अंदर। आज तक भाजपा के संघ विचार परिवार के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी हैं अपने तिरंगे झंडे को बुलंद करने के लिए यहां जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अभी आप रविंद्र रैना को सुन रहे थे और जाहिर है कि इनके बयानों से बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं और कई ऐसे इशारे भी मिल सकते हैं, चूँकि इन्होंने जो बातें कही हैं कि जो भी निर्णय मोदी सरकार लेगी, मोदी हुकूमत जो भी फैसले लेगी, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के हक़ में होगी। तो क्या इससे कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कुछ जो 3 बातें रखी थी फारूक अब्दुल्ला ने कि जो आइडेंटिटी है और जो एक ऑटोनॉमी है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, उस ताल्लुक से हम कोई भी ऐसा फैसला बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर जो ट्राइफर्केशन की बात हो रही थी, जिस तरह से बार बार ये जोर दे रहे थे। मनोज, आप हमारे साथ जुड़े हैं और कोमल भी जुड़ी हमारे साथ जम्मू से फ़ोन लाइन पर। मनोज, ये इन बयानात का क्या अभी ये सही वक्त है जो रविंद्र रैना दे रहे थे, अभी हम सुन रहे थे उन्हें, और क्या इससे कुछ बानी मतलब निकाले जा सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह के हालात पिछले कई दिनों से यहाँ बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि कोई सियासी फैसला आने वाला है जम्मू कश्मीर के बारे में। जहाँ एक तरफ कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, सज्जाद की पार्टी हो या इंजीनियर रशीद हो, उनकी तरफ से भी बयानात आए हैं। वो उनके बयानात और बीजेपी के जो बयानात हैं वो मुख्तलिफ है, क्योंकि तो दोनों पार्टियों का जो बेस है वो अलग अलग है। बीजेपी का जो बेस है वो जम्मू सेंट्रिक ज्यादा है, इसलिए वो जम्मू सेंट्रिक बयान दे रहे हैं। क्योंकि जो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें ज्यादातर जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि आर्टिकल 35A के बारे में फैसला आ सकता है, कोई पॉलिसी डिसीजन आ सकता है, दफा 370 के बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन आ सकता है, इस तरह डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, उसके बारे में कोई फैसला आ सकता है। तो ये सारे फैसले जो है ये जम्मू के लोगों को भाते हैं, उन्हें वो इस तरह के फैसले चाहते हैं। तो इसलिए यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रविंदर रैना कह रहे थे, तो उनका ये मानना था कि जो भी फैसला होगा वो सरकार, वो आम लोगों के हित में होगा। और जबकि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं वो ये कहती है कि अगर इस तरह के किसी मुद्दे पर कोई भी पॉलिसी डिसीजन आता है तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। जी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये वाजिब है या नहीं, लेकिन जरूर ये अभी इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इन लीडरों की तरफ से ऐसे बयानात आने चाहिए कि जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि ये सियासतदान है, सियासत करना इनका काम है, इसलिए इस तरह के बयानात डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। पहले भी दिए गए हैं बयानात जब से ये मामला सामने आया है, और आज भी ये इस तरह के बयानात लगातार आ रहे हैं। कल भी हमने जो देखा, जो पूरी मीटिंग श्रीनगर में हुई थी, तो उसमें इस तरह के बयानात आए। इसलिए अब ये अगर हम ये कहें कि रविंदर रैना को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि जब एक तरफ जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, अगर वो लोगों का मूड देख के, लोगों का नब्ज पकड़ के जब बयान देती है, जो कश्मीर के लोगों की मंशा है या जो कश्मीर के लोगों को जो डिसीजन अच्छे लगेंगे, अगर वो उन्हें खुश करने के लिए बयान देंगे, तो जाहिर है कि जो जम्मू सेंट्रिक पार्टियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो उसकी तरफ से भी इस तरह के बयानात आने लाजमी है। और ये बयानात इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो भी आने वाला फैसला होगा उस पर सारी पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि वो अपने वोट बैंक को इस तरह से समेट के रखें। जी बिल्कुल।
तो सियासत जो है वो अपना रास्ता चुन ही लेती है, चाहे हालात जैसे भी हों। और सबसे बड़ी बात यही है जो आप बता रहे हैं कि सियासत जो है वो आवाम को लेकर ही की जाती है, उसे मरकज़ में रख के, और आवाम के साथ हमारा सियासी कांटेक्ट और हमारा वोट जो हमारा सियासी बेस है वो कैसे बना रहे, उसकी फ़िक्र हर सियासी लीडर करता ही करता है। मनोज, एक और सवाल यहाँ पर, अब बहुत तरह से इशारे मिलने लगे हैं कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से फैसला आज जो मरकज़ी काबीना की मीटिंग है उसमें लिया ही जा सकता है। अभी शंकर आनंद से कुछ देर पहले बात हो रही थी दिल्ली के नुमाइंदे से, तो उन्होंने भी बताया कि कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लिया जाएगा, और न सिर्फ ये कि फैसला लिया जाएगा, कुछ ना कुछ बातें बिल्कुल ऐलानिया कही भी जाएंगी। क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसी कवी उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मिसाल सुबह से जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने ये कहा था कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है, इसका एक पहलू जरूर मिलिटेंसी का है, लेकिन एक बड़ा पहलू सियासत का है। सियासत का, जब मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत का पहलू है, तो उसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन आने वाला है। और ऐसे इशारे भी मिलने लगे हैं जो दिल्ली से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग जब खत्म होगी तो उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन जरूर आएगा जम्मू कश्मीर के बारे में। ये कहा गया है कि जो भी डिसीजन होगा वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह का रवैया अपना रखा है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, उससे जम्मू कश्मीर के अवाम का नुकसान हुआ है। तो जाहिर है कि अब वो डिसीजन आने ही वाला है, वो पॉलिसी डिसीजन जरूर आएगा। इस तरह की पहले भी उम्मीद थी, और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो उम्मीद पुख्ता होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ा डिसीजन आने की उम्मीद है। जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद एक डिसीजन आएगा। अब वो डिसीजन क्या होगा इसके बारे में अभी किसी को मालूम नहीं है। कोई अभी तक भी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, अलग अलग मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन एक डिसीजन आने वाला है उसकी कभी उम्मीद है। और जिस तरह का इंतजाम करके रखा गया है, जैसा हम कह रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि हाँ, ये जरूर है कि एक डिसीजन आएगा। और अब ये इंतजार रहेगा इस बात का कि किस तरह का डिसीजन आता है, और उसके बाद वो जो डिसीजन आएगा तो डिसीजन के बाद से किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। हालांकि अमन कानून की सूरत हाल बनाने के लिए पहले ही सख्त इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू के इलाके हो। जम्मू में खास तौर पे वो इलाके जो बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं, जो कंट्रोल लाइन के पास के इलाके हैं, जैसे पुंछ का इलाका है, राजौरी का इलाका है, वहाँ पहले ही सख्त हिफाजती बंदोबस्त रखा गया है। तो मजबूत तौर पर यूँ कहा जा सकता है कि मरकजी सरकार को पहले से ही इस बात का इल्म था कि अगर जो भी डिसीजन आने वाला है उसका शायद कुछ कॉर्नर्स से रिएक्शन होगा, उसके खिलाफ शायद कोई रिएक्शन सामने आ सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो उस डिसीजन से शायद खुश नहीं होंगी और वो इसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। यही वजह है कि पूरी तरह से पूरा बंदोबस्त किया गया है, पूरे जहाँ हिफाजती बंदोबस्त हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के जो बयानात है उन पर फिलहाल कल रात से लगाम लगाने की कोशिश की गई हो। कश्मीर वैली के अंदर इंटरनेट सर्विस या मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की बात हो, जम्मू का जो इलाका है जहाँ मोबाइल जो इंटरनेट सर्विस है वो करने की बात हो, तो मरकजी सरकार ने पहले से ही भांप लिया है कि जो पॉलिसी डिसीजन आएगा उसके बाद कुछ एरियाज में प्रॉब्लम हो सकता है, और उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, वो कदम पहले ही उठाए गए। जी बिल्कुल। और इस बात को अब जाहिर सी बात है कि एक समत मिल गई है कि जो कुछ पिछले हफ्ते दिनों से या फिर 10 दिनों से जो कुछ हो रहा है उस बारे में दरअसल उसका निशाना या उसकी मंजिल क्या थी, इसका इशारा मिलने लगा है साफ तौर पर कि अब कुछ एक बड़ा सियासी कुछ फैसला ज़रूर लिया जाएगा और अनकरीब उसका ऐलान भी हो जाएगा। इसी बीच एक और अहम बयान आपको हम सुनाते हैं। स्थिति तो 370 की वजह से ख़राब नहीं हुई है,
और ना ही 35A की वजह से। उसकी जो ख़राब होने का मेन कारण है वो स्वयं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो ख़ुद भी हैं। अगर इन लोगों ने सही ढंग से काम किया होता तो आज आतंकवाद इतना ना बढ़ता। उसमें वहाँ की लोकल जो स्टेट की पॉलिटिकल, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके फेलियर एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके समाधान के बारे में ये सोचा जाता है कि अगर ये एक ही तरीका है आतंकवाद को ख़त्म करने का कि 370 को ख़त्म कर दिया जाए या आर्टिकल 35 को, वो अलग बात है। अभी गवर्नमेंट ने उस पर कोई अनाउंस भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो स्थिति हुई है स्टेट की, उसमें जो बिगड़ी है स्थिति, उसमें महबूबा मुफ्ती का भी काफ़ी जिम्मेदारी नज़र आती है। अगर वहाँ ढंग से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी होती, वहाँ पे काम हुए होते स्टेट के डेवलपमेंट का, तो मैं समझता हूँ आज इतना आतंकवाद वहाँ पे न बढ़ता। हम शाम को आए थे, रात को पहुँचे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रूम लिया, यहाँ पे रुके थे। तो सुबह हम जैसे निकलने लगे, हम पता चला कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया। तो अभी पैदल चलना पड़ा, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, पैदल जा रहे हैं अभी। तो सब कुछ बंद है? सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी, अब तक तो बंद है, कोई पता नहीं, हालात ख़राब हैं। तो तो कहाँ आपने जाना है? हमने जाना है इधर बसोली। अच्छा, बसोली जाना। हाँ। तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही? कोई गाड़ी नहीं मिल रही। गाड़ी से आ रहे हैं आमपुर से। अच्छा, तो पैदल नहीं, आप जाना था, गाड़ी कोई नहीं मिली। अच्छा, वो पैदल चल रहे हैं। तो क्या बताया गया अभी कि गाड़ी तो चलेगी? दिक्कत है, अभी वापस जाएंगे घर में, कोई काम था, जरूरी जाना था, अच्छा, इमरजेंसी जाना था। बस नहीं चली? कुछ नहीं मिला जी, कोई ऑटो बस स्टैंड कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं, हमारा गवर्नमेंट का हाथ में है, क्या करना है उसको, रात को क्या क्या किया क्या नहीं किया। हो रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि क्या है? कोई पता नहीं। तो आपने सुना वहाँ जो मुसाफिरीन हैं उन्हें क्या दिक्कत पेश आ रही है, इनमें सयाह भी हैं। और उससे पहले आप कमर आगा को सुन रहे थे। कमर आगा ने सीधे तौर पे कहा है कि जो जम्मू कश्मीर को रूल करने वाली जो बड़ी पार्टियां रही हैं, PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी तरफ से गलतियां सरजद हुई हैं। कमर आगा का ये कहना था कि इनकी तरफ से गलतियां सरजद हुई हैं और इस वजह से शायद वहाँ पर पूरी तरह से मिलिटेंसी पर काबू नहीं पाया जा सका या उससे बहुत कम नहीं किया जा सका। और अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है 35A के ताल्लुक से अगर कोई बात की जाए या 370 हटाए जाने की बात की जाए, तो इसके लिए जो माहौल है उसके बनने के पीछे इन पार्टियों को भी कमर आगा ने जिम्मेदार माना है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे, सिक्योरिटी अफेयर्स पे काफ़ी पकड़ रखते हैं, बैनुल-अक़वामी अफेयर्स पे भी काफ़ी पकड़ रखते हैं। वो ये अपना तबसरा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी हुकूमत ने ऐसा किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसके लिए उनका कहना था कि सीधे तौर पर वहाँ की पार्टियों को इससे अलग नहीं किया जा सकता और उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनकी नाअहली की, जैसा वो सीधे तौर पर कह रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो किस तरह की परेशानी फिलहाल उनके सामने है। गाड़ियाँ उन्हें नहीं मिल रही हैं, चूँकि 144 नाफिज है ज़्यादातर जगहों पे जम्मू कश्मीर के, तो इसके वजह कर वहाँ पर काफ़ी असेंबली, इस तरह का जमावड़ा नहीं हो पा रहा है। गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं। सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसको अप कर दिए गए हैं। कई जगहों पर पाबंदी है कि आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते या फलां रूट पर नहीं जा सकते। बैरिकेडिंग जगह जगह की गई है। तो थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी तो लोगों को वहां पर हो रही है। और कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी कयास आराई की जा रही थी, जिसके बारे में बातें की जा रही थी कि आखिर क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कौन सा ऐसा फैसला, कौन सी ऐसी पॉलिसी डिसीजन जो है मरकजी काबीना लेने जा रही है या मरकजी हुकूमत लेने जा रही है, जिसके वजह कर इतनी बड़ी तादाद में वहां डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये भी एक सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि इशारा मिलने लगा है कि ऐसा कुछ अब अनकरीब इसका ऐलान होने वाला है और अनकरीब ऐसा फैसला लिया जा सकता है। जैसा हम आपको पहले से बता रहे हैं कि आज 9:30 बजे मरकजी काबीना की दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद इस बैठक में अव्वल तो ये कि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर चर्चा भी होगी, पॉलिसी डिसीजन के ताल्लुक से भी कुछ बातें होंगी। उनमें से कितनी बातें और किन किन बातों को, किन किन जानकारियों को आम किया जाएगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। चूँकि काफ़ी इंतज़ार लोगों को है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया जाना, सयाहों को ये कहना कि आप जल्द से जल्द खित्ते से निकल जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा,
ये मशवरा या एडवाइजरी जारी करना। 2 दिनों का वक्त काफ़ी नहीं था शायद, इसलिए अभी भी काफ़ी सयाह और जो अमरनाथ यात्रा से जो लौट रहे थे वो भी अभी वहाँ उस इलाके में है, वो निकल नहीं पाए हैं। जैसा अभी कोमल हमें बताए थे कुछ देर पहले कि लोगों को लगा कि जो वादी कश्मीर है वहाँ पर कुछ दिक्कतें ज़्यादा पेश आ जाएंगी, शायद इसलिए उन्हें लग रहा था कि जम्मू में वो जब आ जाएंगे तो वहाँ पर उनके लिए मूवमेंट आसानी होगी। लेकिन जम्मू खित्ते में भी, जम्मू के बेशतर इलाकों में चूँकि कर्फ्यू नाफिज है, इसलिए वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें हैं और किस तरह से वहाँ जगह जगह रोड्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, किस इलाके में मूवमेंट पे इम्तना होगा वहाँ पर उसके लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि एक बड़ा फैसला, एक बड़ा पॉलिसी